जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल आरपीसी दिव्य आरपीसी क्लासेस तो हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें हमने अपना पहला टॉपिक लिया 1857 की क्रांति, इंडियन हिस्ट्री, जिसका सिलेबस भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर डाल दिया है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देखिए, हमने डिटेल में इसमें पढ़ाया है, सिलेबस भी रखा है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आगे का जो टॉपिक है, सेकंड पार्ट 1857 की क्रांति। इसमें हमने पढ़ा लखनऊ में क्रांति कब हुई, तो आगे हम लखनऊ कानपुर ये वाली क्रांति पढ़ेंगे। लखनऊ में 4 जून 1857, लेकिन आरबीएससी की बुक में 30 मई भी मिलता है। फर्स्ट ग्रेड में जो पेपर आया था उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि लखनऊ की क्रांति 30 मई को हुई थी, तो ये भी सही है। तो कहीं पर 4 जून 1857 तो कहीं पर 30 मई 1857 मिलता है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल, क्रांतिकारी नेता लखनऊ बेगम हजरत महल। यहाँ पर अवध के कमांडर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु। लखनऊ में किसकी मृत्यु हुई? लॉरेंस में ल की मृत्यु हुई। तो लखनऊ में किसकी मृत्यु हुई? हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हुई। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता है। महक परी, हजरत महल, लेकिन महल परी कल हमने पढ़ा था, महल परी वो रानी लक्ष्मीबाई को कहते हैं। तो महक परी होगी बेगम हजरत महल और महल परी होगी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल अवध नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। तो अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, और इनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे बिरजेश कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। तो बिरजेश कद्र था अवध का जो युवा बेटा था उनका, राजा का, तो उनको उन्होंने नेता घोषित कर दिया। यहाँ पर हैवलॉक और नील की मृत्यु हुई। लॉरेंस की मृत्यु हुई, हैवलॉक और नील की भी मृत्यु हुई थी। ब्रिटिश अधिकारी हैवलॉक आउटरम लखनऊ रेजिडेंसी को जीतने का असफल प्रयास करते हैं। अनंतर कॉलिन कैंपबेल ने 21 मार्च 1858 को गोरखा रेजिमेंट जंग बहादुर की सहायता से लखनऊ पर अधिकार कर लिया और बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी। कहाँ पर चली गई थी? नेपाल। तो लखनऊ हो गया हमारा 4 जून 1857 या 30 मई 1857। विद्रोही नेता बेगम हजरत महल। अवध में किसकी मृत्यु हुई थी? तो हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हुई और हैवलॉक और नील की भी मृत्यु हुई। तो लखनऊ पर अंग्रेजों ने अधिकार कब किया था? 21 मार्च 1858 को। 21 मार्च 1858 को, वो भी गोरखा रेजिमेंट की मदद से। अंग्रेज खुद ही उन्हें अधिकार नहीं कर सके, वो भी गोरखा रेजिमेंट की मदद लेकर कॉलिन कैंपबेल ने 21 मार्च 1858 को गोरखा रेजिमेंट जंग बहादुर की सहायता से लखनऊ पर अधिकार कर लिया। और महक परी जो हमारी बेगम हजरत महल है वो कहाँ चले गए? वो नेपाल चले गए। तो हो गया हमारा लखनऊ की क्रांति 4 जून 1857 या 30 मई 1857। बेगम हजरत महल, महक परी। अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे? हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, नील की मृत्यु हुई। लेकिन लखनऊ पर अधिकार किसने किया? तो कॉलिन कैंपबेल ने। कब किया? तो 21 मार्च 1858 को। किसकी सहायता से? गोरखी रेजिमेंट की सहायता से। और महक परी का क्या हुआ? जो बेगम हजरत महल है वो हमारे नेपाल चले गए थे। आगे हम क्रांति देखते हैं कानपुर। लखनऊ हो गए, अब हमारे कानपुर। तो कानपुर में कौन थे? नाना साहब। कान किसके? नाना साहब के। कानपुर नाना साहब ने विद्रोह किया। नाना साहब ने कानपुर के बीबी घर में नामक स्थान पर 15-16 जुलाई 1857 को अंग्रेजों का कत्लेआम किया। नाना साहब कानपुर 15-16 जुलाई 1857। टाटा टोपे ने सहायता की थी। सती चौरा घाट अंग्रेजों को मारा गया। सती चौरा घाट किससे संबंधित है? तो कानपुर से। सती चौरा घाट स्थान किससे संबंधित है? प्रश्न आ सकता है। तो कानपुर से।
कानपुर कमांडर हिलर 27 जून 1857 को मारा गया। जो कमांडर हिलर है वो कहाँ पर मारा गया? कानपुर के अंदर मारा गया 27 जून 1857 को। नवंबर 1857 ईस्वी में विद्रोहियों ने कानपुर के पास जनरल विंडहम को बुरी तरह से पराजित किया। जनरल विंडहम जो कानपुर से संबंधित है। 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल और हैवलॉक ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहब के पलायन के बाद उसके भाई बाला साहब ने क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया। नाना साहब ने क्रांति के समय फ्रांस सम्राट के साथ पत्र व्यवहार भी किया था। किस शासक ने फ्रांस सम्राट के साथ पत्र व्यवहार किया था? तो नाना साहब ने। नाना साहब ने विद्रोह कहाँ किया था? तो कानपुर में। नाना साहब की सहायता किसने की थी? तो तात्या टोपे ने। छत्तीसगढ़ घाट किससे संबंधित है? तो कानपुर विद्रोह से संबंधित है। कमांडर हिलर कहाँ मारा गया? कानपुर में। जनरल विंडहम को बुरी तरह से पराजित कहाँ किया गया? कानपुर में। फिर कैंपबेल और हैवलॉक ने कानपुर पर अधिकार कब किया? तो 6 दिसंबर 1857 को। कौन से अंग्रेज शासक थे? कैंपबेल और हैवलॉक 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पर अधिकार कर लिया। बाला साहब किसके भाई थे? तो बाला साहब नाना साहब के भाई थे। और फ्रांस के सम्राट को साथ पत्र व्यवहार किसने किया था? तो नाना साहब ने। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जा रहा है। जब 1857 का विद्रोह कानपुर का असफल हो गया, अंग्रेजों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया, तो नाना साहब नेपाल चले गए थे। तो कौन कौन नेपाल चले गए? नाना साहब चले गए थे और एक बेगम हजरत महल वो भी नेपाल चले गए थे। आगे हमारा है इलाहाबाद विद्रोह। इलाहाबाद विद्रोह। इलाहाबाद का विद्रोह कब हुआ? तो इलाहाबाद का विद्रोह हुआ 6 जून 1857 को। 6 जून 1857 को लियाकत अली ने, किसने? लियाकत अली ने विद्रोह किया था। कब किया था? 6 जून 1857 को लियाकत अली ने विद्रोह किया था। लियाकत अली को गिरफ्तार करके अंडमान की सेलुलर जेल और रंगून जेल में भेज दिया। लियाकत अली को गिरफ्तार करके अंडमान की सेलुलर जेल और रंगून जेल में भेज दिया। इस विद्रोह को कर्नल नील ने कुचला। तो इलाहाबाद में किसने विद्रोह किया? लियाकत अली। लियाकत अली 6 जून 1857। लियाकत अली को गिरफ्तार करके कौन से जेल में रखा गया? तो अंडमान की सेलुलर जेल और रंगून जेल में। तो इलाहाबाद के अंदर अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो कर्नल नील। अब आगे हमारा है जगदीशपुर। जगदीशपुर जो आरा बिहार में है। तो जगदीशपुर में कब विद्रोह हुआ? 12 जून 1857। जगदीशपुर तो 12 जून 1857। जगदीशपुर में कौन थे शासक? कुंवर सिंह, जमींदार कुंवर सिंह, जिन्हें बिहार का सिंह कहते हैं। कुंवर सिंह को क्या कहते हैं? बिहार का सिंह, क्योंकि इनकी आयु 80 वर्ष थी, लेकिन फिर भी वो युवा नेता की तरह आगे थे। तो कौन से बिहार में? जगदीशपुर में। तो कुंवर सिंह बिहार का सिंह कहलाते हैं। जगदीशपुर में अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर और विंसेंट आयर और टेलर जगदीशपुर कुंवर सिंह के बाल काटने के लिए टेलर और आयर 2 जने आए। फिर 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। ये भी प्रश्न बन सकता है कि जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने विद्रोह का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने। तो ये हो गया हमारा इलाहाबाद। लियाकत अली 6 जून 1857, कर्नल नील इलाहाबाद में। फिर जगदीशपुर में 12 जून 1857 कुंवर सिंह विद्रोही अंग्रेजी अधिकारी विलियम टेलर, विंसेंट आयर, कुंवर सिंह की मृत्यु हुई 26 अप्रैल 1858। फिर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। आगे हमारा है फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में विद्रोह कब हुआ था? तो फैजाबाद में विद्रोह हुआ था 5 जून 1858 को, नहीं सॉरी, ये हुआ था फैजाबाद में 1857 को विद्रोह हुआ था। यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया था। फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। उपनाम
सिकंदर शाह, जिसे नक्कार शाह और डंका शाह भी कहते हैं। सिकंदर शाह, जिसे नक्कार शाह और डंका शाह की उपाधि किसको दी गई? तो मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, नक्कार शाह, डंका शाह की उपाधि अहमदुल्ला, सिकंदर शाह मूल नाम। मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा लगाया। इन पर 50,000 रुपये का इनाम लगाया। ये प्रश्न बन सकता है कि कौन से क्रांतिकारी पर 50,000 का इनाम लगाया? तो मौलवी अहमदुल्ला पर। अवध की बेगम हजरत महल को उनके शाहजहाँपुर प्रवास के समय मदद की थी। तो अवध की बेगम हजरत महल को मदद किसने की थी? तो मौलवी अहमदुल्ला ने। पोवाई के राजा जगन्नाथ सिंह ने 5 जून 1858 को धोखे से हत्या करवा दी थी। इनकी हत्या करवा दी गई पोवाई के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा 5 जून 1858 को। मौलवी अहमदुल्ला को जी.बी. मौलसे ने सच्चा देशभक्त कहा था। मौलवी अहमदुल्ला को किसने सच्चा देशभक्त कहा था? तो जी.बी. मौलसेन ने। जी.बी. मौलसेन ने सच्चा देशभक्त कहा था। जब मौलवी अहमदुल्ला 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह को अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हट के विख्यात संघर्ष में भाग लिया था। हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाले टुकड़ों को मुंह की खानी पड़ी थी। मुंह की खानी पड़ी थी। ये हो गया हमारा फैजाबाद का विद्रोह। फैजाबाद का विद्रोह किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने किया। नक्कार शाह, डंका शाह की उपाधि मौलवी अहमदुल्ला को। सिकंदर शाह उपनाम मौलवी अहमदुल्ला का। जिहाद का नारा लगाया मौलवी अहमदुल्ला। 50,000 का इनाम था मौलवी अहमदुल्ला पर। अहमदुल्ला की हत्या किसने करवाई? तो जगन्नाथ सिंह ने। अहमदुल्ला को सच्चा देशभक्त किसने कहा? तो जी.बी. मौलसेन ने कहा था। तो ये हमारे हो गए प्रमुख आंदोलन जहाँ पर नेताओं ने और कौन से अंग्रेज अधिकारी थे वो हमने पढ़ा। इसका तीसरा पार्ट हम देखेंगे कल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी इसमें कुछ सुधार करना हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। एक टॉपिक करने के बाद हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो करते जाएंगे और हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।